हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें कैसे करना है इसको। देखो, कोई भी गद्यांश है वो पूरा नहीं आता, बीच बीच से पूछा जाता है। अगर मान लो आपको संस्कृत नहीं समझ में आती, अगर इसको आपने स्टोरी की तरह याद कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका है, किस चीज़ का ये गद्यांश आया है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है। संस्कृत इतनी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। पर बच्चों, मेरी कोशिश ये है कि मेरे साथ आप संस्कृत को बहुत नहीं तो थोड़ा तो सीख ही लोगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। बस मेरे साथ थोड़ा सा इसका अर्थ समझते चलो। मैं चाहती हूँ कि केमिस्ट्री और बायो में नहीं, आप सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करो। इसीलिए मेरी कोशिश है कि हिंदी में जो भी आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो, उसको मैं आपके लिए थोड़ा सरल करने की कोशिश करूँ। ठीक है। तो देखो, YouTube पे तो बहुत सारे वीडियोज़ होंगे जिसमें से आप पढ़ते भी होगे, लेकिन एक छोटी सी कोशिश मेरी भी है। अगर आपको समझ में आता है तो इसको ज़रूर मेरे साथ अर्थ करिए। ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो, याज्ञवल्क्य उवाच। ठीक है, ये कहानी है याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी के बीच। पत्नी का नाम मैत्री। ठीक है। तो याज्ञवल्क्य उवाच, सबसे पहले तो इसमें क्या करना है आपको, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के इस पाठ से लिया गया है। अब यहाँ से शुरू करें। याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्री, मतलब अपनी पत्नी से कहा कि अरे मैत्री, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। ठीक है। पति की इच्छा पूर्ति के लिए, मतलब पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। ठीक है। पत्युः कामाय, कामाय का मतलब क्या होता है, इच्छा, कामना। ठीक है। पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। ठीक है। पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है। ये बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य कि पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। ठीक है, कि पति की इच्छा पत्नी पूरी कर रही है और उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, उसको वो प्रिय है, ऐसा नहीं होता। अपनी इच्छा, अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय होता है। न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। ठीक है। वैसे ही न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। ठीक है। न ही पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि पति की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक है। मतलब अगर पति प्रिय होता है पत्नी को, हाँ, तो पत्नी की इच्छा पूर्ति होती है किससे, पति से, इसलिए वो प्रिय होता है। और पत्नी को अगर पति प्रिय है तो मतलब ये नहीं है कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय है, मतलब उससे किसकी, हाँ, पति को अगर पत्नी प्रिय है तो ये नहीं है कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय है। पति की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। ऐसा नहीं कि निस्वार्थ प्रेम है। मतलब याज्ञवल्क्य भी ये कहना चाहते
संसार में सभी का सबसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, तभी वो एक दूसरे को मानते हैं या प्रेम होता है या अच्छे लगते हैं। ठीक है, चाहे परिवार में हो चाहे कोई रिश्तेदारी हो। ठीक है, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। ठीक है, न ही पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, न ही पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। ठीक है, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय, न ही पुत्र या धन की कामना से पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति कहीं न कहीं उनसे होती है, पुत्र से भी और किससे, धन से भी। इसलिए ये दोनों प्रिय होते हैं। पैसे से भी अपनी इच्छा पूर्ति होती है, और अगर पुत्र है तो उससे भी हम अपनी इच्छा, अपनी आशाएं, अपनी होप उसके साथ जुड़ी होती है, तभी पुत्र प्रिय होता है। ठीक है, पुत्र अगर सेवा न करे, हैं, अगर कमा के कुछ ले आके दे ना घर में, तो वो पुत्र सही नहीं लगता किसी को। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, पुत्र कमाओ हो, ठीक है, और बहू अगर हो तो वो कैसी हो, अगर बहू सेवा नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी, तो वो प्रिय होगी सास ससुर को? नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर पुत्र नहीं कमाएगा तो वो भी प्रिय नहीं होगा, मतलब सेवा नहीं करेगा तो प्रिय नहीं होगा। मतलब कहीं न कहीं पुत्र और धन तभी प्रिय होते हैं जब हमारी इच्छा की पूर्ति कहीं न कहीं उनसे हो। ठीक है, फिर न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्व प्रिय भवति। न ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, अपनी ही कामना, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। ऐसे ही नहीं सबको सब पसंद आ जाते, कुछ न कुछ क्या होती है, अपनी इच्छा की पूर्ति, इसलिए सबको सब प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्री, इसलिए हे मैत्री, आत्मा व मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है। मतलब याज्ञवल्क्य भी बोल रहे हैं कि यहाँ सब कैसे रिश्ते हैं, कैसे हैं, स्वार्थ के, कहीं न कहीं एक दूसरे की सबसे इच्छा पूर्ति होती है, सबकी इच्छा एक दूसरे से पूरी होती है। ठीक है, द्रष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य है निधिध्यासितव्यस्य। ठीक है, देखने के लिए वो उसके सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। मतलब आत्मा ही क्या है, द्रष्टव्य दर्शनार्थ, देखने योग्य, श्रोतव्य मंतव्य, सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्व विदितम भवति, आत्मा दर्शन से इन सब का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, मतलब आत्मा ही एक अटल सत्य है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, मोह माया है। सबकी कहीं न कहीं एक दूसरे से इच्छा जुड़ी रहती है, तभी वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, मोह माया, जो कि गीता में भी कहा गया है, वही याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को भी समझा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये भी गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जितने भी गद्यांश एक या दो अथवा में आते हैं, जितने भी बड़े क्वेश्चन अथवा में आते हैं, और इसको अगर आपने अच्छे से संदर्भ प्रसंग और हेडिंग डालना है तो कलरफुल पेन से बढ़िया हेडिंग डाल के फिर अच्छे से लिखना है। तो आपको देखो, हिंदी में अगर आपने वर्डिंग गलत की तो नंबर तो कटते हैं, पर अगर 7 नंबर का है तो आपको 5 से 6 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको इससे भी ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं।
ठीक है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम 7 में से 7 ले आए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।